अब हम एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको नोट्स टू अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होगी। अब तक आपने जो दो एग्जांपल लिए वो दोनों एग्जांपल में सिर्फ मैंने आपको बताया कि हाउ कैन वी मेक ए नोट्स टू अकाउंट्स, बट इन दिस इलस्ट्रेशन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाले, उसमें से उसने इश्यू किए 75,000 शेयर्स 10 रुपीज वाले। ये आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, पेज नंबर 8.16 पर। कंपनी को 75,000 में से एप्लीकेशन रिसीव हुई 70,000, यानी इतने ही शेयर बिके। कंपनी ने सारा अमाउंट मांगा था और सारा उसको रिसीव हो गया। ठीक है, तो हम फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी हेडिंग कौन सी है? शेयर कैपिटल। तो हम सारी कैलकुलेशन शेयर कैपिटल की कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पहली हेडिंग कौन सी होती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है क्वेश्चन की? 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। कितना अमाउंट होता है इसका? इसका अमाउंट होता है 10 लाख। लेकिन हमने उसमें से इश्यू कितने किए हैं? 75,000 शेयर। सो सेकेंड एंट्री इज इश्यू कैपिटल, और इश्यू कैपिटल कितनी है हमारी? इश्यू कैपिटल है 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। तो 75,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। कितना अमाउंट होता है? ये होता है 7,50,000। ठीक है, पर इन दोनों अमाउंट से हमें कोई मतलब है नहीं। नाउ द थर्ड हेडिंग इज सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल में क्वेश्चन कह रहा है कि 70,000 शेयर ही आपके सेल हुए थे। सारे शेयर आपके सेल नहीं हुए, केवल 70,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुए हैं, लेकिन सारा अमाउंट मांगा और मिल गया। सारा अमाउंट 10 रुपीज। तो मीन्स कौन सी हेडिंग होनी चाहिए? सब्सक्राइब एंड फुली पेड, क्योंकि अमाउंट सारा रिसीव हो चुका है। तो इसमें हेडिंग आएगी सब्सक्राइब एंड फुली पेड। 70,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। कितना हो जाएगा? 7 लाख रुपीज। यानी हमें एग्जैक्टली इस अमाउंट से मतलब होगा। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट ये होता है आपका, जो मैंने आपको बताया था। ये पर्टिकुलर, ये नोट नंबर, ये करंट ईयर का अमाउंट और ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट। यहां पे हम 2 साल के अकाउंट मेंटेन करते हैं, इस साल का भी और प्रीवियस ईयर का भी, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें अपना प्रीवियस ईयर के साथ। ठीक है, मैंने बताया था फॉर्मेट में फर्स्ट साइड का नाम क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये आपकी साइड हो गई। इसकी पहली हेडिंग कौन सी होती है? शेयर होल्डर फंड। ये सब हेडिंग है, इसकी मेन हेडिंग है। और इसमें हेडिंग कौन सी आती है? शेयर कैपिटल, जो हमने कैलकुलेशन यहां पर की इतनी सारी। और ये वाली जो फिगर निकल कर आई है सब्सक्राइब कैपिटल की 7 लाख रुपीज, इसे हम करंट ईयर वाले अमाउंट में लिखते हैं। केवल आपको इतनी ही बैलेंस शीट यहां पर प्रिपेयर करनी है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे आप देखिए, ऑथराइज कैपिटल आपने यहां पे कैलकुलेट की, इश्यूड कैपिटल कैलकुलेट की, सब्सक्राइब कैपिटल कैलकुलेट की, और लास्ट में उसे फिर आपने बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये आपके पेज नंबर 8.17 पेज नंबर पर है कि विवेक लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर की है और एक शेयर की प्राइस 50 रुपीज ईच है। कंपनी ने उसमें से 1,80,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए 50 रुपीज वाले। कंपनी ने ये जो 50 रुपीज की अमाउंट थी वो 3 इंस्टॉलमेंट में कॉल करनी थी उसको। 15 रुपीज की एप्लीकेशन पर, 20 रुपीज का अलॉटमेंट पर, और बचा हुआ अमाउंट कॉल पर। बचा कितना हो गया? 15 और 20 35, यानी 15 रुपीज की ये कॉल है। फुली सब्सक्राइब, यानी सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, बट कंपनी नॉट मेक द कॉल। लेकिन कंपनी ने कॉल अभी तक नहीं मांगी है।
यानी ये जो 15 रुपए वाली वैल्यू है ये नहीं मांगी, 50 रुपए का शेयर था, 15 की कॉल नहीं मांगी, तो हमने कितना कॉल किया है, 35 रुपीज ही कॉल किए हैं, मीन्स अभी शेयर फुली पेड नहीं हुआ है। तो हम पहले बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट, किसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, शेयर कैपिटल, और उसमें पहली हेडिंग कौन सी होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, 2 लाख शेयर ऑफ 50 रुपीज ईच, तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 रुपीज ईच, कितना अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 करोड़ रुपीज। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन में सब्सक्राइब का अमाउंट देखना होता है। सेकेंड हेडिंग है हमारी इश्यूड कैपिटल, और हमने इश्यू कितने किए हैं, 1,80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज ईच, ये अमाउंट कितना होता है, 90 लाख रुपीज। 1,80,000 इक्विटी शेयर 50 रुपीज के रेट से 90 लाख रुपीज के हो जाएंगे। नाउ कंपनी ने सब्सक्राइब, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, तो थर्ड एंट्री क्या होगी, सब्सक्राइब कैपिटल, यानी 180 इशू किए थे और 180 ही सब्सक्राइब हो गए, यानी बिक गए, लेकिन कंपनी ने अभी केवल 15 रुपए लास्ट के कॉल के नहीं मांगे, यानी 35 रुपीज ही मांगे हैं, यानी शेयर फुली पेड नहीं हुआ, कोई पूरा पैसा कॉल नहीं किया। तो क्या हेडिंग आएगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। कितने शेयर, 1,80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज ईच, बट 35 कॉल्ड अप, केवल 35 रुपीज ही मांगे हैं, तो 1,80,000 शेयर पर 35 रुपीज के रेट से कितना अमाउंट आएगा, 63 लाख रुपीज ही हमें रिसीव होंगे, 63 लाख रुपए ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब हम बैलेंस शीट पर आएंगे। बैलेंस शीट मैंने बताया आपको, यहाँ पे 2 फॉर्मेट होते हैं, फर्स्ट साइड कौन सी है, ये होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये साइड है आपकी अपर साइड। इसकी पहली हेडिंग कौन सी होती है, शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें आपकी हेडिंग कौन सी लिखनी है आपको, जिसकी आपने कैलकुलेशन की है, यानी शेयर कैपिटल, ये वाला जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, पर अमाउंट आप ये वाला दिखाएंगे 63 लाख रुपीज, तो कौन से ईयर में, करंट ईयर, तो 63 लाख रुपीज आप यहां शो कर रहे हैं। तो ये आपका इस इलस्ट्रेशन का वीडियो है, मतलब जिसमें आपको सोल्यूशन आपने किया है। 2 लाख रुपीज ऑथराइज कैपिटल थी, 2 लाख शेयर्स 50 रुपीज रेट से 1 करोड़, 1,80,000 ही शेयर हमने इशू किए थे, 90 लाख हमारी इशू कैपिटल थी। हमने केवल 2 चीजें मांगी थी, ये वाली 50 रुपीज मांगे ही नहीं है, मतलब 35 कॉल किए थे, तो जो हमारे शेयर सब्सक्राइब हुए वो फुली पेड नहीं हुए, क्योंकि 35 रुपीज ही 50 रुपीज में से कॉल किए हैं, 50 रुपीज नहीं मांगे हैं। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 रुपीज ईच, बट 35 कॉल्ड, 63 लाख रुपीज अमाउंट आता है, और यही अमाउंट हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। सो स्टूडेंट्स, अब तक आपने जो क्वेश्चन देखे वो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट से रिलेटेड ही थे, लेकिन अब क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहता है या सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए कहता है तो कैसे करेंगे। अगर आप उससे क्वेश्चन सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की कह रहा है तो भी आपको नोट्स टू अकाउंट तो प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज यू कैन नॉट प्रिपेयर सिंगल बैलेंस शीट विदाउट नोट्स टू अकाउंट। आप बिना नोट्स टू अकाउंट के बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। नाउ let's see the illustration. Strong Limited is registered with capital of 10 lakh rupees divided into 1 lakh equity share of 10 rupees each. 10 lakh rupees उसकी ऑथराइज कैपिटल थी, सब डिवीजन ऐसे था कि 1 लाख इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले। कंपनी ने उसमें से 70,000 इक्विटी शेयर ही इशू किए, यानी कंपनी ने जो इशू किए 1 लाख में से 75,000 शेयर इशू किए, बट इट रिसीव एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर, लेकिन बिके केवल 70,000 शेयर ही, पूरे 75 नहीं सेल हुए।
कंपनी के डायरेक्टर ने 10 रुपये मांगे थे पब्लिक से और वो पूरे रुपए मिल गए, यानी सारा अमाउंट कॉल किया और सारा अमाउंट रिसीव हो गया, कोई भी अमाउंट बाकी नहीं है। आपको शेयर कैपिटल बैलेंस शीट की शो करनी है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड की। तो देखिए, बिना, मैंने बताया कि बिना उसके आप इसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो पहले हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल में भी फर्स्ट हेडिंग क्या? ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो क्वेश्चन में कितनी थी ऑथोराइज्ड कैपिटल? 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज के रेट से कितने के? 10 लाख रुपीज के। एंड हाउ मच कंपनी इशूड? दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। कितनी थी इशूड कैपिटल? हमने इशू किए थे 75,000 शेयर 10 रुपीज के रेट से, कितने के? 7,50,000 के। पर शेयर सब्सक्राइब कितने हुए? सेल कितने हुए? 70,000। और हमने मांगा कितना अमाउंट? 10, और 10 हमें मिल गया। तो इसकी सब हेडिंग क्या होगी? सब्सक्राइब एंड फुली पेड, क्योंकि पूरा अमाउंट हमको मिल गया है। कितने बिके? 70,000 शेयर 10 रुपीज के रेट से। तो कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा? 7 लाख रुपीज। तो हमारे लिए जो कंसीडरेबल अमाउंट होगा वो 7 लाख रुपीज होगा। क्लियर? अब बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो इसका फॉर्मेट आप यहां देखिए। बैलेंस शीट में हमें जो साइड है हमारी वो कौन सी है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर सब हेडिंग कौन सी है? शेयर होल्डर फंड। और उसमें किस चीज का अमाउंट हमें शो करना है? शेयर कैपिटल का। और शेयर कैपिटल का अमाउंट कौन सा आएगा? जो हमने लास्ट में निकाला है, 7 लाख। तो यानी 7 लाख रुपीज हमारी क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी ये अमाउंट, ये बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको ये नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना ही होगा, एनी हाउ। क्लियर? अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, 4th वाला। ये जरा ध्यान से देखिएगा। 1 अप्रैल 2019 को विवेक लिमिटेड ने एक कंपनी बनाई जिसकी ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ रुपीस थी, जो 2 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइडेड थी, जो एक शेयर 50 रुपीस का था। कंपनी ने इशू किए शेयर 1,80,000, यानी 2 लाख में से 1,80,000 शेयर ही इशू किए हैं। 15 रुपये की एप्लीकेशन पे करनी थी, अलॉटमेंट 20 रुपीज़ का पे करना था, और बचा हुआ अमाउंट जो बच रहा है हमारा 15 रुपीज़, वो कॉल पे एडजस्ट करना था। सारे शेयर बिक गए, यानी 1,80,000 शेयर सेल हो गए हमारे, और कंपनी ने सारे शेयर का पैसा दे भी दिया। लेकिन कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं मांगी, यानी 15 रुपये नहीं मांगे हैं। 50 रुपये का शेयर था, उसमें 15 रुपये मांगे नहीं, तो कितने मांगे हमने? 35 रुपीज़ ही कॉल किए हैं। आपको बैलेंस शीट भी बनानी है और नोट्स टू अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो देखिए, फॉर्मेट तो ये बैलेंस शीट का है ही। नोट्स टू अकाउंट पहले बना लेते हैं हम। किस चीज़ की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं? हम कैलकुलेशन कर रहे हैं शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहली क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल। कितनी थी ऑथराइज्ड कैपिटल? 2 लाख इक्विटी शेयर और 50 रुपीज़ का एक शेयर था। तो यानी टोटल अमाउंट कितना था ऑथराइज्ड कैपिटल का? 1 करोड़ रुपीज़। अब हमने उसमें इशू कितने किए? इशूड कैपिटल हमने इशू किए 1,80,000 शेयर 50 रुपीज़ के रेट से 90 लाख रुपीज़ के। अब हमारे शेयर बिके कितने? सारे शेयर बिक गए, लेकिन हमने 50 में से 50 नहीं मांगे। 50 में हमने 15 रुपये वाली लास्ट कॉल नहीं मांगी, तो हमने मांगे हैं 35 रुपीज़। तो हमारा आएगा हेडिंग सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। जब तक अब 50 रुपये पूरे नहीं कॉल हो जाते तब तक फुली पेड नहीं हो सकता, इसलिए 35 मांगे हैं हमने 50 में से, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। 1,80,000 शेयर ऑफ 50 रुपीज़ ईच बट 35 कॉल्ड अप, यानी 35 रुपये ही कॉल किए गए हैं। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 35, ये कितना हो जाएगा आपका? 63 लाख रुपीज़। तो बैलेंस शीट जो ऊपर हम बनाएंगे उसमें जो अमाउंट आएगा आपका फाइनली, वो अमाउंट आएगा आपका 63 लाख रुपीज़। तो ये हमारा अमाउंट है 63 लाख रुपीज़। किस चीज़ का? ये अमाउंट है हमारा शेयर कैपिटल का।